मामला कुछ नहीं था, जबरदस्ती झूठे आरोप में हम लोगों को फंसाने का काम किया क्या गया था। आरोप लगा था? आरोप लगाए थे, पेपर लीक का मामला था, आरोप लगाए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ना हमारा कोई भी संज्ञानिता था उसमें। हमको क्लीन चिट भी मिल चुका है क्लीन चिट मिल गया जी। और भी आपके साथी थे, सबको मिल गया? सबको क्लीन चिट मिल गया, ऐसा कोई आरोप नहीं है। मेरा कलंक लगा है कि मुझे पंकज पटेल ने जूते से मारा है, चप्पल से मारा है, हाथ से मारा है, मारा है, अपने लोगों से मरवाया है। मुझे उसमें न्याय मिले, ये इनका गिरफ्तारी हो, मेरा यही निवेदन है, मुझे न्याय मिले। एक लोग कह रहे हैं कि आपकी अंतरात्मा जाग गई है, आप दिखाने के लिए सपाई हैं और अंदर से भाजपाई हैं। भाषा का थोड़ा सा भाषा में ध्यान गलत रखना चाहिए। मैं भाषा गलत नहीं बोल रहा, मैं भाषा सही बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये जनता का दर्द बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति तो क्या विशेष नकली समाजवादी हैं आप? नहीं, मैं नकली समाजवादी नहीं हूँ। हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो ब्राह्मण समाज अगर आक्रोशित है तो ये इन्होंने जब मारा है, जब गाली दिया है, तो पूरे ब्राह्मण समाज को सबको मारने का काम किया उन्होंने। सबको गाली दिए हैं पूरे। हमको ये नहीं गाली दिए हैं कि अश्विनी नाम लेके गाली नहीं दी है इन्होंने। पूरे आपत्तिजनक शब्द का बहाना, पंडितों को मार साले, पंडितों साले, ये शब्द बोला है इन्होंने। अच्छा, इस तरीके ये इस तरीके का इन्होंने शब्द बोला है। ये पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। आप मुझे गाली दे देते, मुझे जूते से मार लेते, मैं आपका भाई था, मैं आपकी पार्टी का हूँ। आप नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। सपा विधायक पंकज पटेल की मुश्किलें जो है कम होती नहीं दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर जो है जिस तरह से हाथापाई करते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा मुगरा बादशाहपुर विधानसभा में पहुंचे थे, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। कह रहे थे कि बाहरी प्रत्याशी भगाओ और बाबू कुशवाहा मुर्दाबाद घरेलू प्रत्याशी की मांग कर रहे थे। इसको लेकर के पंकज पटेल जो विधायक हैं वो कार्यकर्ता के साथ जो है हाथापाई करते हैं। अब विधायक के खिलाफ इन्होंने एफआईआर भी करवा दिया है। अश्विनी तिवारी हमारे साथ हैं। आपने जो है एफआईआर भी करवा दिया, क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके न्यूज़ चैनल का। आपने एफआईआर भी करवा दिया है। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध कर रहे थे, तो उसमें पंकज पटेल आकर के हम लोगों को मारे पीटे हैं। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसका एफआईआर हो गया है। विधायक हमारे पास कॉपी भी है उसकी। क्या कॉपी भी क्या, आपको क्या है मुकदमे में? मुकदमे में इनके पंकज पटेल हैं, राम सिन्हा यादव हैं, शुभम पाल हैं और रोहित यादव हैं। ये 3-4 लोग के ऊपर नामजद, प्लस अज्ञात कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। किन किन धाराओं में हुआ है? 323 है, 147 है, 504, 506 में हुआ है। विधायक जो इस तरह से कृत्य करते हैं, एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जा रहा है। क्या वाकई आपको लगता है कि आप ब्राह्मण समाज का अपमान? देखिए, हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो ब्राह्मण समाज अगर आक्रोशित है तो ये इन्होंने जब मारा है, जब गाली दिया है, तो पूरे ब्राह्मण समाज को सबको मारने का काम किया उन्होंने। सबको गाली दिए हैं पूरे। हमको ये नहीं गाली दिए हैं कि अश्विनी नाम लेके गाली नहीं दी है इन्होंने। पूरे आपत्तिजनक शब्द का बहाना, पंडितों को मार साले, पंडितों साले, ये शब्द बोला है इन्होंने। अच्छा, इस तरीके ये इस तरीके का इन्होंने शब्द बोला है। ये पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। आप मुझे गाली दे देते, मुझे जूते से मार लेते, मैं आपका भाई था, मैं आपकी पार्टी का हूँ। आपने किसी समुदाय विशेष का नाम लेकर के गाली दिया, ये गलत हुआ है, ये इन्होंने गलत किया। इसको लेकर के ब्राह्मण समाज के लोगों से भी आप बातचीत हुई है? जी, हम जरूर बातचीत कर रहे हैं। लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। मैं उनसे भी यही निवेदन करूँगा कि मैं भी आपके समाज का हूँ, तो मेरा आप लोग समर्थन करिए। मेरी इज्जत और मान सम्मान आप सबके हाथ में है। ब्राह्मण समाज के सर्व सम्मानित लोगों से भी मैं यही निवेदन करूँ, जो भी जिम्मेदार पदों पे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा वो मेरे मान सम्मान पे ठेस ना आए, इसके लिए उचित कार्रवाई करने का काम करें। जब बाबू सिंह कुशवाहा मुगरा बादशाहपुर विधानसभा में पहुंचे थे, आप लोग विरोध कर रहे थे, तो अचानक से क्या आपको पता था बाबू सिंह कुशवाहा आ रहे हैं और हम लोग को विरोध ही करना है? क्या कोई प्री प्लानिंग थी? कोई आपसे कह रहा है, पीछे से बैक सपोर्ट कर रहा है? जी, ऐसा कोई नहीं। बैक सपोर्ट कोई किसी का नहीं करता है। मैं छात्र संघ का पूर्व महामंत्री रह चुका हूँ, फैकल्टी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। मैं 2014 में फैकल्टी प्रेसिडेंट रहा, 2015 में महामंत्री रहा हूँ। क्या मेरे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है? आज वो विधायक हो गए, बहुत बड़े नेता हो गए हैं। अब मैं उनसे पहले का हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे पहले से हम लोग समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और उनसे पहले से हम लोग सक्रिय राजनीति में हैं।
और उनसे ज़्यादा पद मेरे पास है। मैं छात्र संघ महामंत्री रहा हूँ, स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, पढ़े लिखों की राजनीति किया हूँ, अनपढ़ों की राजनीति में हम लोग नहीं रहे हैं। हम लोग इतनी कुंठित मानसिकता नहीं रही है। लेकिन विधायक ने कहा कि आप व्यक्ति विशेष के लोग हैं, आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति तो क्या विशेष नकली समाजवादी हैं आप? नहीं, मैं नकली समाजवादी नहीं हूँ। ये तो समाजवादी पार्टी कार्यालय से सक्रिय सदस्यता की रसीद है, उसको निकलवा करके देख लीजिए। मेरे पास भी रसीद पड़ी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ वो भी, अभी कहेंगे तो। आज के नहीं, हम लोग 10 साल पुराने कार्यकर्ता हैं। तो और फिर आपका विश्वास अखिलेश यादव में क्यों नहीं है? अखिलेश यादव में हम लोगों का विश्वास है। अखिलेश यादव की हर नीति और नीति की हम लोग नीतियों को मानते हैं। जो भी आदेश उनका रहता है हम लोग पालन करते हैं। और जब भी जो भी प्रत्याशी बना के उन्होंने भेजा है, हम लोग उसका पालन, उसका जिताने का काम किया है। तन मन धन से हम लोगों ने जिताने का काम किया है। आज हम लोग जब से बाबू सिंह कुशवाहा क्षेत्र में आए हैं, नाम इनका घोषित हुआ है 21 तारीख को, इनका 13 तारीख या 14 तारीख का टिकट हुआ है। 8 दिन बाद इन्होंने क्षेत्र में आने का काम किया है। उसके पहले हम लोगों ने जनता के बीच में गए तो जनता ने हम लोगों से एक ही सवाल किया कि पंकज पटेल को जिताने के लिए आप लोग अपील किए, और पंकज पटेल को हम लोगों ने 92,000 वोट दे करके जिताया। वो पंकज पटेल मुगरा बादशाहपुर के होकर के जब किसी जनता का फ़ोन नहीं उठाते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, किसी के यहाँ दुख तकलीफ में आते जाते नहीं हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, तो आप बताइए बाबू सिंह कुशवाहा का आप लोग लेकर के चले आए। एक को तो हम लोग अभी जनता कह रहे हैं कि एक को हम लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, आपके विधायक को हम लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग एक बांदा से लेके चले आए। बताइए कल को ये फ़ोन नहीं उठाएगा, लोगों से नहीं मिलेगा, तो हम लोग बांदा कैसे जाएंगे? समाजवादी पार्टी ही नहीं, कार्यकर्ता जो भी होता है गरीब तबके के लोग होते हैं। आप बताइए, फॉर्च्यूनर हर कार्यकर्ता के पास फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो नहीं है, एक बांदा चला जाएगा। पैसे के अभाव में बस एक दिन पहले बस से निकलेगा, 250 किलोमीटर जा करके, तब एक दिन रुक करके तब मिल के आएगा। एक कार्यकर्ता को मिलने के लिए अगर बांदा जाने पड़ेगा तो कम से कम 1,500 से 1,500 रुपये खर्च होगा। हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता है, हर कार्यकर्ता नहीं अफोर्ड कर सकता। विधायक सांसद कर सकते होंगे। हम लोगों का विरोध इसी बात का है और जनता का में ये आक्रोश है। अच्छा, ये आपने कैसे तय कर लिया कि बाबू सिंह कुशवाहा जो है क्षेत्र में नहीं रहेंगे, क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, क्षेत्र को लोगों की नहीं सुनेंगे? हो सकता है कोई किसी और को टिकट देते, वो भी उसके लिए भी यही बातें उठती। तो ये आप कैसे तय कर सकते हैं? ये कोई स्थानीय रहेगा, वो जिले में ही रहेगा, या तो लखनऊ या दिल्ली रहेगा। आप पंकज पटेल के लिए बात कर रहे हैं, पंकज पटेल के लिए तो आप स्थानीय हैं, आप कह रहे हैं कि वो भी बात नहीं सुनते। फिर भी मान लीजिए जौनपुर का ही कोई स्थानीय हो, वो भी ना सुने, तो आप ये कैसे तय कर लेते हैं? आपको अपने अखिलेश यादव पे भरोसा नहीं है, नेतृत्व पे भरोसा नहीं है? हम लोगों को अखिलेश यादव पे भरोसा, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पे भरोसा है। हम लोगों की एक ही मांग है कि प्रत्याशी चेंज किया जाए। स्थानीय में बहुत सारे ऐसे मौर्य हमारे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में इतने मौर्य हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने यादव हैं, बहुत सारे जातियों के सारे नेता हैं, किसी को भी लड़ा दिया जाए। बताइए, जौनपुर तो एक ऐसा जिला है जहाँ से IAS BCS की फैक्ट्री पैदा होती है। तो क्या यहाँ पढ़े लिखे नेताओं की कमी है? क्या बंजर बनाना चाहते हैं जौनपुर धरती को? हम लोगों का इस चीज़ का विरोध रहा है। समाजवादी पार्टी की विषम परिस्थितियों में हम लोग 7-7 सीट जीत करके देने वाले कार्यकर्ताओं में से हैं। जब कहीं से भी एक भी सीटें नहीं निकलती थी तो 3-3 4-4 सीटें हमारे जौनपुर से दिया जाता था। समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये, इसलिए हम लोगों का विरोध है। हम लोगों का एक ही विरोध है कि आप पार्टी का प्रत्याशी का विरोध, हम लोग पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग माननीय नेताजी का विरोध नहीं कर रहे हैं। उसमें विरोध तो नहीं का हुआ ना, उनका कैसे विरोध होगा? पार्टी में 2-2 3-3 प्रत्याशी बदले जा सकते हैं क्या? उन्होंने किसी को प्रत्याशी बनाया है, आप उनका विरोध कर रहे हैं, तो किसका विरोध हुआ? देखिए, हम लोग उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं, सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा का विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा का आप इसलिए कहीं नहीं विरोध कर रहे हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं इसलिए इतना ही कर? कुछ नहीं है। 2022 की पिछड़ा समाज से हैं बाबू सिंह कुशवाहा, इसलिए जो है आप किसी सवर्ण बिरादरी को चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसी सवर्ण बिरादरी को नहीं चाहते हैं। कोई सवर्ण बिरादरी मेरे घर का खर्चा नहीं चलाता है। हम लोग राजनीति करते हैं, अपने दम खम से राजनीति करते हैं। किसी के बहकावे में या किसी के पैसे से हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। खुद के मेहनत से राजनीति करते हैं। रही बात, अगर पिछड़े समाज से पंकज पटेल भी आते हैं। 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको टिकट दे करके भेजा था। हम लोगों ने उनको चुनाव जिता करके भेजा है यहाँ से।
हम लोगों ने तब विरोध नहीं कर दिया, तब तो समाजवादी भाजपा से भी सवर्ण समाज के लोग लड़ रहे थे, बसपा से भी सवर्ण समाज के लोग लड़ रहे थे। अगर हमारी सवर्णवादिता अगर हमारी रही होती तो आज ये पंकज पटेल विधायक नहीं होते, अजय शंकर दुबे मुगराबाद साहब से विधायक हुए होते। हम लोग सदैव चाहे जो भी प्रत्याशी रहा उसका मान सम्मान किए हैं, बस हम लोगों का एक ही विरोध है, बाहरी प्रत्याशी बदला जाए, जिले का किसी भी नेता को चुनाव लड़ाया जाए, हम लोग तन मन धन से सपोर्ट करने का काम करेंगे। अब तो जो वीडियो है सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, विधायक ने जो आपको आपसे हाथापाई की है, मारपीट की है, तो उसके बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, लोगों में रोष है, लोग उसका निंदा भी कर रहे हैं, लोगों का रोष है। रोज लोग ये कह रहे हैं कि विधायक ने गलत किया। वो वास्तव में विधायक ने गलत किया है, वो हमारे आज के नहीं बहुत पुराने संबंधी, अगर उनको समस्या थी, कोई समस्या हमसे थी तो वो आकर के हमसे मिलते, हमसे बातचीत करते, बैठना चाहिए था विधायक को। आज वही विधायक हुआ 2022 के बाद से किसी जनता का फ़ोन नहीं उठाया, किसी से कोई संपर्क नहीं है, किसी के यहाँ मरने जीने के बाद भी वो नहीं जाता है। ये स्थिति है, बताइए ऐसे विधायक ऐसे माननी के लिए ये जैसे जाता है तो लोग कहेंगे कि एक माननीय कैसे रह गया, बताइए वो आदमी माननीय कैसे रह गया जो जन सेवक होता। जनता विधायक, जनता ने आपको माननीय बनाया ना, पंकज पटेल से माननीय पंकज पटेल बनाने वाली जनता है, जनता ही आपको फिर पंकज पटेल बना देगी। भाषा का थोड़ा सा भाषा में गलत रखना चाहिए। मैं भाषा गलत नहीं बोल रहा, मैं भाषा सही बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता का दर्द बोल रहा है। माननीय सम्माननीय ये खुद अपना खराब कर रहे हैं, खुद खत्म कर रहे हैं अपना माननीय सम्माननीय शब्द का। मान लीजिए उन्होंने गलती की है तो आप भी वही गलती नहीं हम गलती नहीं कर रहे हैं। हम क्यों गलती करेंगे सर? हम तो उन्होंने हमको मारा पीटा, हम तो जाकर के प्राथमिकी दर्ज कराई, FIR दर्ज हुआ है। अब देखिए वो तो विधायक है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। FIR हमको तो 12 घंटे थाने में बैठाया गया, उनको भी बैठाया जाए तब तो हम माने कहा नहीं। अच्छा, आप थाने में बैठे थे, आपके साथ क्या कुछ हुआ? कोई पूछताछ भी हुई थी? पूछताछ हुई, बहुत सारी पूछताछ हुई। क्या हुआ था? जैसे कि यशो ने हमसे पूछा कि पंकज पटेल आपके क्या संबंधी हैं, क्यों मारपीट किए, आपने पंकज पटेल से क्यों मारा? पंकज पटेल ने ही हमको ले जाकर के थाने में बैठवाया था। ये भाई विधायक हैं, सत्ता में है, कुछ भी कर सकते हैं। ये यशो को भी धमकी दे सकते हैं, दबाव दिला करके हमको बैठा सकते हैं, हमारा चालान करा सकते हैं, हमको जौनपुर भी भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो भाई विधायक है ना, इनके पास तो लोकतांत्रिक अधिकार है, ये का कुछ भी कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, SP को बात कर सकते हैं। हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो मार खाने के लिए बने हैं। हम इसकी शिकायत सिर्फ कर सकते हैं कहीं, तो हम जाकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सामने कर सकते हैं। अखिलेश यादव सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। तो आपकी बात को सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तो अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी पे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हम सबकी बात आज तक सुनते चले आए हैं, ये बात भी सुनेंगे। और ये बात अगर उनके पास तक जाएगी तो हम लोगों को बुला करके मुलाकात जरूर करेंगे। ये सोशल मीडिया पर आपकी जेल जाने को लेकर के लोग जिक्र कर रहे हैं, मऊ में 1 महीने के लिए, क्या मामला था वो? देखिए, वो सपा की राजनीति है, हम लोग समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ रही है, तो मैं तो नॉर्मली कार्यकर्ता हूँ। प्रदेश के जब मुख्यमंत्री नहीं सुरक्षित हैं, नेता नहीं सुरक्षित है, तो यह सुनील तिवारी एक छोटा सा कार्यकर्ता है, ये कैसे सुरक्षित हो सकता है? इसको जेल डालने में कितना समय लगेगा? आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं तो आप जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। ये मऊ नहीं, ये तिहाड़ भी भेजने का काम कर सकती है। क्या मामला था? क्यों? मामला कुछ नहीं था, जबरदस्ती झूठे आरोप में हम लोगों को फंसाने का काम किया गया क्या था। आरोप लगा था? आरोप लगाए थे, पेपर लीक का मामला था, आरोप लगाए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था ना, हमारा कोई भी संज्ञानिता था उसमें। हमको क्लीन चिट भी मिल चुका है। क्लीन चिट मिल गया जी। और भी आपके साथी थे, सबको मिल गया? सबको क्लीन चिट मिल गया, ऐसा कोई आरोप नहीं है। निराधार आरोप था, उसमें जबरदस्ती हम लोगों को सिर्फ समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, इसके चलते हमको जेल भिजवाया गया था। अच्छा, एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण आपको जेल भेजा गया? जी, यही बात थी। हमारे वीडियो में ही कुछ लोगों के सवाल आए हैं, कुछ लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे, जब आप वीडियो में ये कहते हैं कि मैंने पंकज पटेल को विधायक बनाया, तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप में अगर इतनी क्षमता थी तो आप खुद टिकट लेकर के बन जाते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंकज पटेल को विधायक बनाया, एक कार्यकर्ता ही विधायक बनाया है, तो कोई चाटुकार विधायक नहीं किसी को बना सकता है। कार्यकर्ता हैं हम लोग, सच्चे समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। अखिलेश यादव जी का जो भी आदेश रहा है हम लोग मानने का काम किए हैं। अब उनका आदेश होता, मुझे टिकट मिलता तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ता। वो नेतृत्व करने की हमारे अंदर क्षमता है। हम 2014 से लेकर के अब तक हम लोग समाजवादी पार्टी से राजनीति कर रहे हैं, तो हम लोगों के अंदर उतनी क्षमता है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने अगर हम लोगों को उस लायक नहीं समझा है, इनको दिया था टिकट,
तो इन्होंने उस सब चीज़ों को धो दिया है। विधायक की कोई गरिमा नहीं रह गई इनके पास, ना किसी जनता से बात करना, ना किसी से कोई बात फ़ोन उठाना, किसी से कोई संपर्क नहीं। तो ऐसे विधायक होते हैं। 403 विधायकों में समय नहीं लगता कि पूरे प्रदेश में ऐसे निष्क्रिय कोई विधायक रहा होगा। एक लोग और लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मण होकर आप शूद्र विधायक को श्राप दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। शूद्र क्या होता है जानते हैं? शूद्र हम लोग ना, हमारे लिए शूद्र कोई, शूद्र का मतलब ही हम लोग नहीं जानते। हम लोग तो हरिजन है उसका भी पैर छूते हैं, मुसहर है उसका भी पैर छूते हैं। हम राजनीति करने वाले लोगों में से, हम लोग शूद्र और बैकवर्ड और एससी वाले राजनीति नहीं करते। हम लोग निष्पक्ष राजनीति करने वाले नेताओं में से हैं। कह रहे हैं कि आप विधायक को श्राप दे रहे हैं कि अगली बार बनेंगे ही नहीं। हम नहीं दे रहे हैं, ये जनता का रोम रोम शराब दे रहा है कि वो जीवन विधायक नहीं बनेंगे। विधायक क्या, वो किसी पद पे नहीं आ सकते हैं, आसीन हो सकते हैं। मैं नहीं, ये मुगरा बादशाहपुर की जनता के रोम रोम शराब रहा है उनको, गरीब जनता की। जिस आशा और जिस विश्वास से उन्हें विधायक बनाया गया था, उस पर 1% खरे उतरने का उन्होंने काम नहीं किया है। मान लीजिए आपका राष्ट्रीय नेतृत्व फिर से टिकट देता है पंकज पटेल को, तो आप अपनी पार्टी से ही बगावत करेंगे? वो समय की बात है, देखा जाएगा क्या सिचुएशन होगा। हम लोग अगर टिकट भी मिलेगा तो हम लोग उस समय भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे, टिकट बदलवाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व भी इनके बारे में जानता है कि ये कैसे कितने अच्छे विधायक हैं, ये क्या विरोध है। इनकी जितनी भी गतिविधियां हैं सारे नेता जाकर के बता चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मालूम है, हम लोग भी बताए हैं इनकी गतिविधियों की कि ये कभी किसी कार्यकर्ता का ना फ़ोन उठाते हैं, ना किसी जनता का फ़ोन उठाते हैं, ना किसी से मिलने का काम करते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद जानते हैं, इनको टिकट नहीं मिलेगा, आजीवन इनको टिकट नहीं मिलेगा। एक लोग और लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मनुवादी सोच का है, क्या दिक्कत है इन्हें बाबू सिंह कुशवाहा से? ये पैसा लेकर के विरोध कर रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करने में लगे हैं। ये सब विरोधियों की चाल है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग, अब कोई कुछ भी कर सकता है, जनता है, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई गाली देगा, कोई कुछ भी कर सकता है। वो सबका डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है, कोई कुछ भी जारी कर सकता है। मुझे उसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा यही है कि बाबू सिंह कुशवाहा से मेरी कुछ वो नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव से हम लोग की कोई वैर नहीं है, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा की कोई खैर नहीं है। अभी अखिलेश यादव से बैर नहीं है, बाबू सिंह कुशवाहा की खैर नहीं है। बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस पर विचार करना होगा और स्थानीय प्रत्याशी देना पड़ेगा। ये हम नहीं, ये पूरी जनता की मांग है। एक और भाई लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप समाजवादी पार्टी के होते कार्यकर्ता तो आप अखिलेश यादव की बात जरूर मानते। हम लोग अखिलेश यादव की ही बात को मान रहे हैं। अखिलेश यादव, देखिए हमारा मानना है कि अभी तक आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे ऐसे टिकट वितरण कर दिया था, उसके बाद टिकट काट के नए फिर से टिकट दिया गया है, प्रत्याशी बदले गए हैं। हम लोगों का भी डेमोक्रेटिक वो है कि हम लोग भी चाह रहे हैं कि प्रत्याशी बदला जाए। अगर नहीं बदला जाएगा तो हम लोग बाबू सिंह कुशवाहा के साथ रहेंगे, जो राष्ट्रीय नेतृत्व अभी। लेकिन हमारा अधिकार, हमारा अपने अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर टिकट नहीं बदला जाता है तो हम लोग 5 तारीख के बाद बाबू सिंह कुशवाहा के साथ टहलने का काम करेंगे। एक भाई लिख रहे हैं कि आप जो है ब्राह्मण हैं, इसलिए पिछड़े दलित अनुसूचित जात के जो लोग हैं उन पर, बाबू सिंह कुशवाहा पर आप हमला करने की साजिश कर रहे थे वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं, मैं इतने बड़े हमलावर नहीं हूँ कि मैं किसी पे हमला करूँगा। बाबू सिंह कुशवाहा के सामने मेरी क्या औकात है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बाबू सिंह कुशवाहा प्रदेश के बड़े नेताओं में से आते हैं, वो हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नेता हैं। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं ना, हम कैसे हमला कर लेंगे उनके ऊपर? बताइए, जिसके पास 10-10, 20-20 गनर रखे हों उसके ऊपर मैं हमला कर सकता हूं? मैं तो विरोध दर्ज कर रहा था, कि प्रत्याशी का विरोध दर्ज कर रहा था। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मानेंगे, हो सकता है प्रत्याशी चेंज कर देंगे तो अच्छी बात है। नहीं कर देंगे तो 5 तारीख के बाद, नामांकन खत्म होने के बाद हम लोग भी बाबू सिंह कुशवाहा का प्रचार करेंगे। एक लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी जो सोच है मनुवादी है, आप भी बीजेपी के आदमी हैं, आप मनोज पांडे की तरह ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मनोज पांडे की बात अलग है। मनोज पांडे विधायक थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत खास आदमी थे। हम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। जिसके ऊपर 2-2, 3-3 मुकदमा होने के बाद कभी भाजपा की तरफ मुड़ के नहीं देखा, वो आदमी कैसे मनुवादी हो सकता है? हम लोग हमेशा पिछड़े दलितों की बात करने वाले लोगों में से हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लिखने पढ़ने के लिए तो कोई कुछ भी लिख पढ़ सकता है। भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ का हर नागरिक स्वतंत्र है। कुछ पक्ष में बोलेंगे तो कुछ विपक्ष में बोलेंगे, उसके लिए मुझे कोई वो नहीं है। एक लोग कह रहे हैं कि आपकी अंतरात्मा जाग गई है, आप दिखाने के लिए सपाही हैं और अंदर से भाजपाई हैं। ऐसा कुछ अंतरात्मा हमारी नहीं जागी है।
हमारी अंतरात्मा शुरू से ही अखिलेश यादव जी के प्रति जगी थी और जगती रहेगी जब तक जिंदा हूँ, सांस मेरे अंदर चलता रहेगा। मैं समाजवादी पार्टी का ही रहूँगा। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ। ये वादा है जी वादा है जी, कभी नहीं टूटेगा ये वादा। ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो ये रिकॉर्ड रख लीजिए पूरे जीवन में। अगर मैं मर सकता हूँ लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसे कई सपा के विधायकों ने भी कई ऐसे बड़े बड़े वादे किए लोगों ने किया था। बाद में जाकर के पिछड़े दलितों का वोट लिए, बाद में जाकर के क्रॉस वोटिंग कर देते हैं राज्यसभा में। ये देखिए, ये तो बहुत सारे लोगों का किसी कोई आएगा पार्टी में, कोई पार्टी से जाएगा, ये तो लगा रहता है, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदार लेकिन कहते हैं बाद में अंतरात्मा जाग जाती है। अंतरात्मा लोगों की जगती होगी। वो तो बड़े लोग हैं जो फायदा कमाने आए थे, उनकी अंतरात्मा जग गई थी, वो जा सकते हैं। लेकिन हम लोग तो सच्चे समाजवादी सिपाही हैं। हम लोग अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानते हैं। बताइए, जिस अखिलेश यादव ने 12 से लेकर 17 तक हम नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है, डायल 100 से लेकर के एम्बुलेंस से लेकर के महिला सुरक्षा व्यवस्था 1090 से लेकर के बहुत सारी ऐसी ज़मीनी स्तर से काम किया है, उससे हम लोग प्रेरित हैं। ना कि हम लोग की अंतरात्मा जागने वाली बात है। वहाँ पे हम लोग जनता के हित की बात करने वाले लोगों में से हैं। कभी अंतरात्मा जागने वाले लोगों में का समर्थन नहीं किए हैं। हम लोगों ने सबसे पहले जो मनोज पांडे हो, चाहे अभय सिंह हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे राकेश पांडे जी हों, चाहे जो भी हों, जो जितने लोगों ने समाजवादी पार्टी को छोड़ के भागने का काम किया, हम लोगों ने सबसे पहले उनका विरोध करने का काम किया। उनको गद्दार बताया गया। गद्दार हैं, गद्दार बताया नहीं गया, गद्दार हैं पार्टी के प्रति। अगर आप किसी पार्टी के प्रति निष्ठावानता से लगे नहीं हैं, आप मलाई खाने आए, जब पार्टी को आपकी सही रूप से जरूरत, आप छोड़ के भागें, तो इसका मतलब आप गद्दार हैं। आज राकेश पांडे हो, चाहे मनोज पांडे जी हो, चाहे अभय सिंह हो, कोई भी हो, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मलाई समाजवादी पार्टी में। अभय सिंह ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं मुलायम सिंह यादव का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो लगता है कि वो एहसान भूल गए। क्या हुआ वही जाने। वो अभय सिंह हैं भाई, बड़े नेता हैं, विधायक सांसद मंत्री हैं, वो लोग जाने, मुझे क्या मालूम है। विधायकों के बारे में क्या बोलूँ। एक विधायक मेरे पास भी तो है मुगराबाद शाहपुर में, वो हमको ही मार रहा है, क्या करें बताइए। हम अभय सिंह के बारे में ही कुछ बोल दें अभी, तो फिर विधायक जी मार सकते हैं। भाई बड़े विधायक जी हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मरवा सकते हैं, हमको जान से भी मरवा सकते हैं। उनके पास लोग हैं, हैंड्स हैं, हमारे पास कुछ नहीं। हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं ना। क्या प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है आपने? हमने प्रशासन से अभी सुरक्षा की कोई मांग नहीं किया है। हमने एप्लीकेशन दिया है, प्रशासन जरूर इस पर कार्रवाई करेगा। कार्रवाई के साथ साथ अगर सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो मुझे अपने पुलिस महकमे पे पूर्ण रूप से विश्वास है, वो जरूर मेरी बात को सुनेगा। योगी की पुलिस पर भरोसा है? योगी की पुलिस पे कोई भरोसा नहीं, लेकिन मुझे जिले की पुलिस पे भरोसा है, अपने एसओ पे भरोसा है, एसपी पे भरोसा है। तो योगी की ही पुलिस नहीं, पुलिस किसी की नहीं होती है। पुलिस किसी की नहीं होती। प्रशासन कभी किसी का नहीं होता है। शासन करने वाले लोगों को लगता है कि नहीं, सब अधिकारी मेरे हैं। सरकार जिसकी होती है, मजबूर होते हैं अधिकारी वर्ग भी मजबूर होता है कि उनके कहने पे चलना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, कानून पे विश्वास है, हमें प्रदेश के डीजीपी पे विश्वास है कि मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। अब तो एफआईआर हो गया, अब क्या मांग है? विधायक पंकज पटेल के खिलाफ एफआईआर तो हो गई। एफआईआर हो गया। मेरा यही मांग है, पंकज पटेल को गिरफ्तार किया जाए। उनको भी अगर मुझे 12 घंटे बैठाया गया तो उनको 6 घंटे ही बैठाया जाए, लेकिन उनको बैठाया जाए थाने पे। अगर हो सके तो चलान उनका भी किया जाए, मेरा भी चलान किया जाए। अगर मैं गलत हूँ, मेरा भी चलान किया जाए, जेल के बैरक में जरूर किया जाए। फिर से मुलाकात होगी। वो अलग बातें हैं, वो तो माली डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट है, वो जाने किस बैरक में रखा जाएगा। लेकिन वो अगर एफआईआर हुआ है तो उनका भी चलान हो, मेरा भी चलान हो। मैं कह रहा हूँ, मुझे न्यायपालिका पे विश्वास है। जो भी न्यायपालिका आदेश करेगी, जो भी होगा, मैं उस पर वो करता हूँ। मतलब आगे की लड़ाई लड़ने के लिए जरूर लड़ूंगा। किसी के मान सम्मान से खिलवाड़ होगा तो लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेंगे। हम पूर्ण रूप से लड़ने का काम करेंगे। हम लड़ने वालों में से हैं, भागने वालों में से नहीं। हम दोगले नहीं हैं। किसी ने, जब आप एफआईआर कराने जा रहे हो तो किसी ने आपसे कहा हो, समाजवादी पार्टी बड़े नेताओं ने, कि ये सब आपस का मामला है, आपस में बैठ के मिल के निपटा लेते हैं? मेरे पास कोई फ़ोन नहीं किया था, ऐसा कोई फ़ोन भी नहीं आया था। और चूंकि मेरी मोबाइल जमा हो गई थी, एसओ साहब ने जमा करवा लिया था, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। और अब मेरी मजबूरी समझिए, कुछ भी समझिए, मैं अपने बीच बचाव के लिए एफआईआर किया है। उस पर मैं कानून व्यवस्था से यही निवेदन करता हूँ, एसपी साहब से निवेदन करता हूँ कि
उस पर उचित कार्रवाई करने का काम करें। जो भी संगीन धाराएं लगी हैं उस पर उचित कार्रवाई किया जाए, मेरा यही निवेदन है। अब पंकज पटेल पर कई गंभीर आरोप लगा रहे थे कि हमने ही पैसा दे करके उनको विधायक बनवाया है। हमने चंदा के रूप में पैसा दिया। मैं इतना बड़ा करोड़पति नहीं कि मैं उनको 2-4-10 करोड़ दे सकूं। अगर मैं 2-4-10 करोड़ दे सकता तो आज मैं मुगरा का विधायक है, जौनपुर का लोकसभा प्रत्याशी रहा होता। मैं तो गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। हम लोगों ने 1-1 रुपये एकत्रित करके उनको देने का काम किया है। चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो हम लोग, जनता ने उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया है। वो अपने घर से पैसा लगा के चुनाव नहीं लड़े हैं, ना वो विधायक हुए हैं। हर कार्यकर्ता अपने पैसे से पेट्रोल भरवाता था, उस क्षेत्र में टहलता था। नहीं विश्वास है तो आप लोग जा करके जनता से पूछे कि, या कार्यकर्ताओं से पूछे, पंकज पटेल ने 2022 के चुनाव में कितना पैसा, कितने लोगों को पैसा दिया था, कितने लोग खाना खिला पाए थे, क्या कर पाए थे, आप पूछ लीजिएगा। कि लगता है कि दर्द है क्या? दोस्ती में दरार कहाँ से आई? दोस्ती में कोई दरार नहीं थी। मैं आपका एक 2022 का पोस्ट देख रहा था, जब पंकज पटेल विधायक बनते हैं तो आप जो है पोस्ट लिखते हैं कि मित्रवर हो तो ऐसा, इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता कि मेरा एक दोस्त जो है विधायक है। तो उस दिन क्या अनुभूति हो रही थी और आज में तो बहुत फर्क हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे तरफ से कोई वो नहीं है। दोस्त आज भी है, लेकिन वो खुद दुश्मन बना लिया। मैं क्या बताऊं? वो दुश्मन बना है ना। हम तो दोस्ती ही निभाते चले गए। हमने उनके बुरे वक्त पे साथ दिया, आज उनका अच्छा दिन आया है, विधायक बन गए हैं, फॉर्च्यूनर टहलने लगे हैं, घर द्वार बनवा लिए हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ रहे हैं। आज हम लोगों को भूल गए, वो जानते ही नहीं कि अश्विनी तिवारी कौन है। वो तो कह रहे हैं कि ये भाजपा के लोग हैं। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, पागल हो चुके हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उनके लिए उनको पैसा दिखाई दे रहा है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं इतना जानता हूँ। वो तो जनता की सेवा के लिए विधायक बने और आप कह रहे हैं उनको पैसा दिखाई दे रहा है। वो बताइए कितना % कमीशन लेता है? वो तो पैसे का भूखा है। वो जनता का क्या सेवा करेगा? कह तो रहे भाई, जनता की सेवा के लिए विधायक बनते हैं। जनता ने सेवा करने के लिए विधायक बनाया था, लेकिन देखिए, माँ बाप सदैव बच्चा पैदा करते हैं अपने सेवा के लिए। बच्चा निकम्मा निकल जाए तो माँ बाप की कोई कमी नहीं हो सकती है। फिर से प्रयास किया जाएगा 2027 में, किसी अच्छे और किसी नेक भले आदमी को चुनने का काम करेंगे हम लोग, और विधायक बनाने का मुगराबाद शाहपुर को करेंगे, और अच्छा नेतृत्व करे उससे ये निवेदन करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मैं यही मांग करूंगा। कहीं ये तो नहीं था आप अपने ही लिए टिकट मांग रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी औकात नहीं कि मैं चुनाव लड़ सकूं। मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब परिवार से। कोई भी लड़ सकता है, कोई भी किसी भी कार्यकर्ता को आपका राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट दे सकता है। वो राष्ट्रीय नेतृत्व अगर टिकट देता है तो अगर मुझे चीज़ उपलब्ध कराएगा, तभी हमारे पास चलने के भी साधन नहीं, हम कैसे चुनाव लड़ लेंगे? वो तो अलग की बातें हैं, वो देखा जाएगा भविष्य में क्या होगा क्या नहीं हो सकता है, वो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन चुनाव लड़ने का ऐसा कोई वो नहीं मेरा मेन उद्देश्य है कि जो भी लड़े जनहित में जो काम करे, और जनता के बीच में जो 24 घंटे लगा रहे, जनता का फ़ोन उठा सके, जनता से बातचीत कर सके, दुख तकलीफ में उनके पहुँचे। ऐसा हमें सेवक की ज़रूरत है, ना कि ऐसे निकम्मे विधायकों की ज़रूरत है मुझे मुगराबाद। आपको कौन लगता है कौन दुख सुख में पहुंच सकता है? मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत सारे हैं। चुनाव करने के लिए बहुत सारी पार्टी अपना प्रत्याशी लड़ाते हैं। जनता को जिस पे भरोसा होता है उसको चुनती है। तो अच्छा, यहाँ जनता जिसको अच्छा, आप जो बाहरी वाली बात कर रहे थे, तो और भी जगह तो बाहरी लड़ रहे हैं। सपा ने कोई पहली बार तो बाहरी नहीं लड़ाया है बाबू सिंह कुशवाहा को, और भी जगह और भी पार्टियां लड़ा रही हैं। जौनपुर का इतिहास रहा है, आज तक कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं लड़ा यहाँ पे। आज ये अगर पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। लेकिन अभी जब तक हो सकता है, संभवतः हम लोग प्रयास करेंगे कि इनका टिकट कटे, स्थानीय किसी लोगों को टिकट मिले और स्थानीय लोगों का चुनाव लड़ाया जाए। उसको जिताने का काम हम लोग करेंगे तन मन धन से। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भीख भी मांग करके उसके चुनाव में खर्च करने का काम करेंगे। ये कलंक कैसे मिटाएंगे जो लोग कह रहे हैं कि आप नकली समाजवादी हैं, अखिलेश यादव का जो है विरोध कर रहे हैं? अब मैं कोई हनुमान जी नहीं हूँ, मैं सीना चीर के दिखा दूँगा मेरे अंदर अखिलेश यादव बैठे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे फोटोज़ हैं, पीडीए से लेकर के हर समाजवादी पार्टी के जो सही कार्यकर्ता, उनसे जा कर के पूछिए कि अश्विनी तिवारी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं कि भाजपा कार्यकर्ता हैं, वो लोग बताएंगे। ये लोग क्या बताएंगे? 4 दिन पहले विधायक को देख करके आए हैं। ये नए जो लड़के आए हैं सब 2-2, 5-5 हज़ार रुपये लेकर के सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। मुझे मालूम है इन लोगों की, सब मैं जानता हूँ कि पंकज पटेल क्या करवा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये पंकज पटेल की सोची समझी साजिश है
कि ये नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई ब्राह्मण रहे। ये ब्राह्मण विरोधी हैं। इस चीज़ का पूरा कल ही पता चल गया कि एक पटेल जी पंकज पटेल ब्राह्मण विरोधी आदमी हैं। ये इतने दिन साथ रहे, नहीं पता चला आपको? इतने दिन साथ रहे, दोस्ती रही तब भी नहीं पता चला? संघर्ष के समय आदमी किसी से भी कंधा ले सकता है, लेकिन जब अच्छे दिन आए तो कंधा देने का काम जो ना करे वो सदैव स्वार्थी हो सकता है, जातिवादी हो सकता है, किसी भी जात का विरोधी हो सकता है। वो ऐसे लोग ही कर सकते हैं। पंकज पटेल बदल चुके हैं। वो पंकज पटेल नहीं रह गए हैं 2022 के पहले वाले पंकज पटेल। अब वाले पंकज पटेल ब्राह्मण विरोधी हैं। जरूर, अगर उन्होंने ब्राह्मणों पर हाथ छोड़ा है, ब्राह्मणों को गाली दिया है, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दिया है, तो ब्राह्मण विरोधी हैं। मैं इस चीज़ को दावे के साथ कहता हूँ। परिवार के लोग वीडियो देखे होंगे तो क्या रिएक्शन है परिवार के लोगों का? परिवार के लोगों का रिएक्शन यही है कि आप लोग कुछ मत बोलिए, पुराने संबंधी हैं, दोस्त हैं, एक हो जाइए। हम लोगों का मेरे परिवार वाले बहुत सुलझे हुए लोगों में से हैं। उनका कहना है कि यहीं पर पिताजी वगैरह से भी आप कभी बात करेंगे तो लोग यही जानते हैं, सब जानते हैं कि पंकज पटेल छोटे से छोटे बड़े बड़े कार्यक्रमों में आने का काम करते थे। यही स्थान है जहाँ पंकज पटेल आकर के हमेशा बैठते थे। कहीं भी जाना होता था तो यहाँ से तय होता था कहाँ कैसे जाना है, क्या करना है, समझ लीजिए। तो दौर याद करते हैं वो दौर याद करें या ना करें, हम तो छोटे से कार्यकर्ता, हम तो ज़रूर याद करेंगे। हमने उनके लिए संघर्ष किया था, हम याद करेंगे, उनको थोड़ी नहीं याद। वो तो अब तो वो हवाई जहाज़ में उड़ने लगे, उनको कैसे याद आएगा? हमको याद है ना कि हमने धूप में उनके साथ क्या क्या किया है, उनके संघर्ष के दिनों में हमने क्या क्या किया है। जब वो कुछ नहीं थे तो बिना खाना खाए पिए हम लोग उनके साथ टहले, हम लोगों ने उनके लिए बहुत कुछ किया। आज उनको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, समय है, वक्त की बात है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, वक्त बड़ा होता है। पहलवान कोई कभी व्यक्ति नहीं हो सकता है, समय पहलवान होता है। समय बदलेगा, पंकज पटेल फिर वहीं जाएंगे, माननीय पंकज पटेल फिर पंकज पटेल हो जाएंगे। समय का वेट करिए। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, मेरे मान सम्मान पे ठेस पहुँचा है, मुझे पंकज पटेल ने मारा है। मेरा एक ही समाजवादी कार्यकर्ताओं से, सभी ब्राह्मण समुदाय से, ब्राह्मण समाज के जितने भी संगठन हैं, मैं सबसे एक ही निवेदन करूँगा, मेरे मान सम्मान, मेरे कुल पे एक कलंक लगा है कि मुझे पंकज पटेल ने जूते से मारा है, चप्पल से मारा है, हाथ से मारा है, मारा है, अपने लोगों से मरवाया है। मुझे उसमें न्याय मिले, ये इनका गिरफ्तारी हो, मेरा यही निवेदन है। मुझे न्याय मिले, मेरा एक निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी जी। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे अश्वनी तिवारी। अभी पंकज पटेल पर जो है मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन अब अश्वनी तिवारी की मांग है कि जिस तरह से हमको थाने पर बैठाया गया था, उसी तरह से पंकज पटेल विधायक को भी गिरफ्तार किया जाए। इनकी ये मांग है और इनका ये भी आह्वान है, हमारी जो मान सम्मान की लड़ाई है, ब्राह्मण समाज जिस तरह से लगातार ये कर रहा है, तो ये अश्वनी तिवारी का जो है सिर्फ अपमान नहीं है, बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।